श्रद्धा और लगन से किए गए कार्य में सफलता अवश्य मिलती है और इस कथन को सच साबित कर दिखाया है सहरसा जिला के बनगांव पंचायत के किसान दिलीप ठाकुर जी ने। आत्मा सहरसा के द्वारा मुर्गी पालन की प्रक्रिया को और इस तरह की जो एक एलाइड सेक्टर हो सकता है कृषि आधारित, उसको काफ़ी बढ़ावा दिया जा रहा है। यहाँ बनगांव स्थित एक किसान हैं दिलीप ठाकुर, जो कि मुर्गी पालन का व्यवसाय कर रहे हैं और इसमें आत्मा के द्वारा उन्हें काफ़ी सहयोग दिया जा रहा है तथा विभिन्न प्रकार की ट्रेनिंग और प्रशिक्षण भी दिया गया। और वो किसान जो हैं दिलीप ठाकुर, वो आत्मा से संबद्ध एफपीओ के एक सदस्य हैं और आत्मा के द्वारा पूर्ण सहयोग प्राप्त करके मुर्गी पालन के व्यवसाय में काफ़ी आगे बढ़ गए हैं। दिलीप जी पहले कुछ भी नहीं करते थे, फिर 2016 में इन्होंने अपने झोपड़ी में ही मुर्गी फार्म का शुरुआत किया। मैं 2016 से पोल्ट्री फार्मिंग कर रहा हूं और ये अच्छा बिजनेस है। मैं 2 साल तक फूस के घर में पोल्ट्री फार्मिंग कर रहा था और मैं ये बिजनेस तब से कंटिन्यू कर रहा हूं। बीच बीच में मुझे कई प्रकार की संस्थाओं से सहयोग भी मिला है। आत्मा के द्वारा मुझे प्रशिक्षित भी किया गया है। मेरा फार्म 75 × 30 2250 स्क्वायर फीट में है। शुरू में इन्होंने 1200 मुर्गी से शुरुआत की। वर्तमान समय में इनके पास हमेशा 2500 से 3000 मुर्गी पालन करते हैं। मैं 2016 अप्रैल में 1200 मुर्गी से पोल्ट्री फार्म शुरू किया था और फर्स्ट बार में ही मुझे अच्छा पैसा मिला, इसीलिए मैं इस बिज़नेस को तब से और आगे करता जा रहा हूं। अभी मैं लगभग 2500 से 3000 के बीच बर्ड पालता हूं और मैं अल्टरनेट पालता हूं। 3000 बर्ड जैसे मैं पालना होता है तो मैं 1500 बर्ड अगर 1 तारीख को डालता हूं तो 1500 बर्ड मैं 16 तारीख को डालता हूं, जिससे कि मेरे फार्म की कंटिन्यूटी हमेशा बनी रहे। मुनाफा अच्छा हुआ तो इन्होंने एक पक्का का मुर्गी पालन हेतु वैज्ञानिक तकनीक से मकान का निर्माण किया। हवा आने जाने के लिए जाली लगवाया, मुर्गियों के खाने पीने हेतु डब्बा लगवाया। दिलीप जी बड़े ही वैज्ञानिक तरीके से मुर्गी का पालन किया करते हैं। खाने के लिए 1 से 14 दिनों के लिए प्री स्टार्टर फीड हो या 15 दिनों के बाद वाले मुर्गियों को स्टार्टर फीड मुर्गियों को देते हैं। इनमें 2 तरह के फीड आते हैं। पहले जैसे बच्चा को 1 से 13 से 14 दिन तक प्री स्टार्टर फीड, जिसमें न्यूट्रिशन ज़्यादा रहता है, वो खिलाया जाता है और उसके बाद स्टार्टर फीड खिलाते हैं तब तक जब तक कि वो सेल ना हो जाए। दिलीप जी सिर्फ सहरसा में अपनी मुर्गियों को बेचा करते हैं, जिसके कारण प्रति माह लगभग 30,000 रुपए का मुनाफा हो जाता है। मैं मैट्रिक के आगे पढ़ नहीं पा रहा था, उसका एकमात्र इकोनॉमिकल प्रॉब्लम था। उसके बाद मैं जब 2016 में जब जाकर के पोल्ट्री फार्म शुरू किया, उसके बाद फिर से मेरा एजुकेशन प्रारंभ हुआ और तब से मैं ग्रेजुएशन भी किया हूँ, पीजी भी किया हूँ और अभी सत्र 2018-20 में बीएड भी किया हूँ। ये सारा कुछ इस मुर्गा की कमाई से ही किया हूँ। सामान्य औसत इनकम मानी जाए तो 30,000 पर मंथ मान सकते हैं। दिलीप जी एक एफपीओ से भी जुड़े हैं। हमारे एफपीओ में मखाना उत्पादक किसान के साथ साथ पोल्ट्री फार्म, मछली उत्पादक किसान, सब्जी उत्पादक किसान, पर मैं अगर मैं मुर्गा उत्पादक किसान की बात करूं तो दिलीप ठाकुर अभी बहुत अच्छा कर रहे हैं। इससे पहले भी वो सहरसा में काफ़ी नाम कमा चुके हैं
दिलीप ठाकुर जी जैसे अभी लगभग 23 किसान ऐसे हैं जो पोल्ट्री करके 30 से 40 हज़ार रुपया हर महीना कमा रहे हैं। और हम लोग सामूहिक मीन्स पोल्ट्री का जो उसका दाना होता है वो मंगाते हैं सामूहिक रूप से, और सामूहिक रूप से उसका मार्केटिंग भी करते हैं, उसको बाजार भी बेचते हैं, तो एक अच्छा हम लोग को उससे मुनाफा मिलता है। जिसके कारण मुर्गी का दाना हो या चूजा बाजार में ऐसी आसानी से पूरा हो जाता है। इनके सफलता के पीछे आत्मा का अहम योगदान है, जो समय समय पर ट्रेनिंग दिलीप जी को देते रहते हैं। हमारे साथ प्रगतिशील किसान जो हैं दिलीप ठाकुर जी हैं, जिन्होंने अभी अपनी जो एजुकेशन जो है पीजी करने के बाद बीएड भी किए हुए हैं, लेकिन उसके उपरांत भी इन्होंने दृढ़ निश्चय करके पोल्ट्री फार्म को डेवलप किया है। पोल्ट्री फार्म को डेवलप करने के लिए, किसी भी चीज़ को डेवलप करने के लिए टेक्नोलॉजी की फर्स्ट ऑफ ऑल जानकारी होना चाहिए, और टेक्निकल सपोर्ट हमारे आत्मा सहरसा द्वारा दिया गया। पोल्ट्री फार्म विगत ये 5 वर्षों से कर रहे हैं, और अब इस क्षेत्र में इनके नाम की पहचान की कोई ज़रूरत नहीं है। लोगों के जो लोकल सप्लायर हैं उन लोग में इनकी नाम ही काफ़ी है। इनका जो इनकी जो जितनी क्वांटिटी उपलब्ध करने की ज़रूरत रहती है उतना उपलब्ध रहता है, और सालों भर यहाँ पर ये पोल्ट्री फार्म चलते रहता है। घर बनाने के लिए अनुदान के रूप में 1,45,000 रुपया सरकार द्वारा दिया गया।